हेलो दोस्तों, मैं हूं विंशी जैन और आपका स्वागत है वेल्थ बकेट पर। आज मैं आपको एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के बारे में बताऊंगी। तो आखिर एसटीपी है क्या? एसटीपी में सिस्टमैटिकली फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में। एसटीपी एसआईपी की तरह है। जैसे एसआईपी में बैंक से पैसे कटकर किसी फंड में इन्वेस्ट होते हैं, वैसे ही एसटीपी में एक फंड से दूसरे फंड में पैसे इन्वेस्ट होते हैं। बस यहाँ ट्रांजैक्शन फिक्स्ड होती हैं। यह ट्रांजैक्शंस हर रोज़, हर हफ्ते और हर महीने हो सकती हैं, पर कम से कम 6 ट्रांसफर्स करना ज़रूरी है। अब चलिए एसटीपी को एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। आपको स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें एक तरफ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है और दूसरी तरफ कोटक लिक्विड फंड। कोटक लिक्विड फंड में मैंने 3 जनवरी को 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे और मुझे यूनिट्स मिली 121.63 और उस टाइम NAV 4110.63 था। जब बजट प्लान आने वाला था उस टाइम मार्केट थोड़ी सी नीचे गई। उसी टाइम मैंने 50,000 रुपये 10 इंस्टॉलमेंट में लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में एसटीपी के जरिए ट्रांसफ़र किए। ऐसे धीरे धीरे करके मेरा सारा पैसा 10 इंस्टॉलमेंट्स में लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में 3 फरवरी 2021 तक शिफ्ट हो गया। तब भी मेरे लिक्विड फंड का बैलेंस अमाउंट 861.78 था। एसटीपी की एसआईपी की तरह अपने फ़ायदे हैं। पहला है रेगुलर इनकम। अगर आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी सारी यूनिट्स लिक्विड से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र कर दी, पर फिर भी मेरे पास 861 का बैलेंस अमाउंट कैसे रह गया। आइए अब इसे समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब एसटीपी से मेरी इन्वेस्टमेंट लिक्विड से इक्विटी में ट्रांसफ़र हुई तो तब भी मुझे लिक्विड फंड के NAV पर रिटर्न्स मिल रही थी। तो जब मेरे लिक्विड फंड से आखिरी इंस्टॉलमेंट गई तब भी मेरे पास 861 की रिटर्न थी, जो मुझे 3 जनवरी से 3 फरवरी तक मिली। सेकेंड, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि जब मार्केट डाउन गई तो मैंने अपना सारा पैसा लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह मैंने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर दिया और मैक्सिमम रिटर्न गेन करे। तीसरा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आप एग्जाम्पल में इमर्जिंग इक्विटी फंड की NAV देखें तो मैंने हर लेवल ऑफ NAV पर इन्वेस्ट करा। जब NAV नीचे गई तो मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिली और जब ऊपर गई तो कम। तो इस तरह मेरी NAV की रुपी कॉस्ट एवरेज हो गई। लास्ट, पावर इन योर हैंड। अगर आप NAV पर गौर करें तो 1 फरवरी 2021 से NAV 51.27 हो गई थी। अगर इस टाइम मैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स रोक देती तो मेरी 1,08,48 की अमाउंट लिक्विड फंड में रहती और मुझे उस पर भी रिटर्न्स मिलते। हालांकि मैंने 10 इंस्टॉलमेंट्स लगाई थी, बट एसटीपी में सिर्फ 6 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। तो चलिए कुछ ज़रूरी बातें जानते हैं। पहली बात यह है कि जब आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में एसटीपी लगाते हैं तो वो पहले म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने के बराबर होता है, और पहले म्यूचुअल फंड से जब आप पैसे निकालते हैं तो उस पर लगने वाले टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप एक ही म्यूचुअल फंड हाउस या AMC से दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस में एसटीपी नहीं लगा सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँच सकें।